SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नवरात्रि विशेष में SBCN टाइम्स दे रहा है अपने सभी दर्शकों को गरुड़ के समीप स्थित दूधाखेड़ी माताजी व शिवना तट स्थित खिड़की माता के अद्भुत दर्शनों का लाभ। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के साथ धर दबोचा 3 आरोपियों को आबकारी एक्ट में किया गया प्रकरण दर्ज। वहीं पीपलिया मंडी में भी पुलिस ने 67 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा। और मंदसौर NSUI द्वारा PG कॉलेज में खोला गया छात्र सहायता केंद्र। छात्रों को आने वाली तकनीकी समस्याओं व अन्य परेशानियों का किया जाएगा समाधान। देश में इन दिनों नवरात्रि में गरबा उत्सव कार्यक्रम माता रानी के भक्ति भाव एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी भक्ति भाव के चलते माता रानी के भक्तों ने एक अनूठी पहल के चलते कोरोना योद्धाओं को लेकर गरबा खेला। मंदसौर जिले के दलोदा नगर में स्थित शिक्षक कॉलोनी में श्री नवशक्ति गरबा उत्सव समिति द्वारा माता रानी की आराधना के साथ साथ एक अनूठा गरबा कोरोना योद्धाओं को लेकर प्रस्तुति दी गई। माता रानी के पांडाल में बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से देश की जनता को आगाह किया कि लापरवाही नहीं बरते, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय मालवीय दलोदा तहसीलदार ने कहा कि कोरोना काल में जो योद्धा, डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री जवान, सफाई कर्मियों ने जो सेवा की वो सराहनीय है और जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित और स्वस्थ है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। So I'm going to do this one in Hindi. So it goes like साबुन और पानी से धोते रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें। शिक्षक कॉलोनी की जो नवदुर्गा उत्सव समिति है, इन्होंने बहुत ही अच्छी थीम बनी थी जिसमें कोरोना को लेते हुए सभी जितने कोरोना काल में जितने भी अपने प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के, राजस्व विभाग के जितने भी लगे इस कोरोना काल में सबको बचाने में जिन्होंने सहयोग किया, सभी को सम्मिलित करते हुए जो थीम बनी है जिससे बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह की आयोजन करते हुए इस गरबा में ये मैसेज भी रहे और सब आनंद महसूस भी करें। जो सबने झेला है उसके लिए जो जिसने भी सारे वॉरियर्स हैं हमारे देश में, उनको एक ट्रिब्यूट है हमारा गरबे की प्रस्तुति के रूप में, जो आज हम इन सब बच्चों ने दिया है। आधे कोई पुलिस बन के आए, डॉक्टर बन के आए हैं, सफाई कर्मचारी बनकर आए हैं, जिन सब ने सहयोग किया है इस महामारी में।
उन सबको एक ट्रिब्यूट है। जैसे आपको पता ही है, लगातार 2 वर्षों से पूरा देश कोरोना को लेकर जूझ रहा था और इसी दरमियान जो हमारे कोरोना फाइटर्स थे, डॉक्टर, पुलिस और मिलिट्री, सारी जो भी जनता है जिन्होंने इस महामारी में फाइटिंग की है, उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उन्होंने जो फाइट की है उसी की वजह से आज हमारा देश पूरा सुरक्षित है। और उसी को लेकर, उन्हीं को समर्पित हमारी एक कोरोना को लेकर एक थीम थी और इसमें बालिकाओं द्वारा बहुत मेहनत की गई है। और बस ये जो भी आज थीम थी, जो भी था, ये सब देशवासियों के लिए समर्पित था। मंदसौर की दूधाखेड़ी माता मंदिर में नवरात्रि पर्व की धूम है। माता रानी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। माता जी का ये दिव्य मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। देखिए मालवा की दूधाखेड़ी माता की महिमा इस खबर में। मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा से गरोट रोड पर 10 किलोमीटर दूर दूधाखेड़ी माता जी का ये दिव्य मंदिर स्थित है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माता जी पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। लोक मान्यता है कि पौराणिक नरेश मोरध्वज की आराध्या देवी थी। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। मराठा काल में लोक माता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई। कोटा के मुहासिबाला झाला जालिम सिंह की ये आराध्य देवी रही है। इन्होंने यहाँ धर्मशाला व ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लकवा बीमारी से पीड़ित मरीज यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जाते हैं। 40 वर्ष पूर्व आकाश से बिजली गिरने से हुए चमत्कार के कारण प्रचलित बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई और उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। माता के इस दरबार में शारदीय और चैत्र दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु धर्म लाभ प्राप्त करने पहुंचते हैं। वाइट पुजारी प्रबंध समिति की ओर से मुर्गा व बकरा चिन्ह अंकित चांदी के सिक्के श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मालवा अंचल का ये बेजोड़ स्थल है। दूधाखेड़ी माता जी का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ नवरात्रों के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्सवों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पूरे देश से मां भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार सहित दर्शनार्थ पहुंचते हैं। दूधाखेड़ी माता जी भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर और गरोट से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नवरात्रि के समय दूधाखेड़ी माता जी के 9 रूप देखने को मिलते हैं। रोज नए रूप में माता जी अपने भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता है। यहाँ पर जब से मंदिर बना है तब से एक अखंड ज्योत भी चल रही है। कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके भक्त यहाँ आते हैं। वाइट भक्त की इंदौर की महारानी अहिल्या देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और झालावाड़ के पूर्व महाराजा जालिम सिंह भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते थे। माता की 5 मूर्तियां विराजित है। रावत मीणा भाट की पोथी के अनुसार प्राचीन समय में दूधाजी रावत जो मोड़ी में बसते थे, माता जी के बड़े भक्त थे। उनको माता ने स्वप्न दिया था कि आगे आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। इस कारण मैं अपना स्थान यहाँ से अन्यत्र बदलना चाहती हूँ। उस समय में जहाँ आज माता का मंदिर है, जंगल था। फिर दूधाखेड़ी माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस लोक देवी को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से प्रसिद्धि मिली। दूधाजी रावत जब तक जीवित रहे माता की पूजा अर्चना करते रहे। फिर उन्होंने गोसाइयों को वहां की पूजा का भार सौंप दिया। प्राचीन मान्यता अनुसार माता के दरबार में शारीरिक विकलांग, लकवा एवं मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के दिनों में कई रोगग्रस्त माता के इस दरबार में ठहरे हैं। नवरात्रि पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। SBCM टाइम्स के लिए गरोट से हरीश सांखला की रिपोर्ट। यहाँ पर नवरात्रि चल रही है 9 दिन से। लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए और पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है। कल गरोट के एसपी साहब आए थे, उन्होंने भी अच्छी व्यवस्था की है। गरोट के एसडीएम साहब आते हैं, तहसीलदार साहब के आते हैं और कलेक्टर एसपी साहब के आए थे।
बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है और यात्री के लिए नहाने धोने की कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। सिर्फ इस वक्त कोरोना काल में मेला नहीं पड़ा। और यहाँ पे माता जी के यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से इंदौर, भोपाल, जयपुर सब दूर से यात्री आते हैं और अभी कोरोना की वजह से थोड़े यात्री कम दिख रहे हैं और हर यात्रियों का माता जी काम करती है। अभी कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं, वैसे बहुत सारी संख्या में यात्री आते हैं और यहाँ पूरी पुलिस व्यवस्था रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है। अभी भंडारे का भी नहीं चल रहा है, नहीं तो भंडारा का भी चलता है यात्रियों के लिए और माता जी सबका काम करती है। लकवा ग्रसित लोग, हाँ, लकवा के लोगों का तुरंत ही काम करती है। ऐसे खटिया पे सुला के लाते हैं माता जी की वजह कि यहाँ आने के बाद माता जी उनका पूर्ण काम करते हैं, संतोषजनक काम करते हैं, पूरा विश्वास है सबको। पूर्व में किस प्रकार से स्थापना थी माता जी की? पूर्व में बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ। इंदौर सरकार की वहाँ से भी हुक्म होता था, जब नवरात्रि वहाँ से जवारा होते हैं, जवारा वहाँ से हुक्म होने के बाद ही यहाँ से जवारा जाते हैं। जब भी भानपुरा जाते हैं उसके बाद में वहाँ पूरा भानपुरा हमारे ज़िले में दशहरा मनता है। तो अहिल्याबाई के समय का भी यहाँ पर्चा दिखाया गया, इंदौर सरकार का भी दिखाया गया और उनकी स्टेट के ज़माने की धर्मशाला भी बनाई हुई है, बहुत पुरानी। कुंड में थे पहले माता जी? माता जी का पहले कुंड था, अंदर यात्री सोते थे, रात में मतलब बिल्कुल आराम हो जाता था उनके, इतना मतलब माता जी का यहाँ चमत्कार है। पहले मुर्गे छोड़े जाते थे, अब मुर्गे को बंद कर दिए गए, बकरे को बंद कर दिए गए। अपने आप ही माता जी ने अपने को सबको दर्शन दिए और ये बलि का काम भी बंद करा दिया। पहले बलि होती थी, अब बलि नहीं हो रही। भारतीय संस्कृति, धार्मिक स्थलों और इतिहास की त्रिवेणी माने जाने वाले मंदसौर नगर की पवित्र धरा वैसे तो विश्व मानचित्र पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर को लेकर अंकित है, लेकिन इसी मंदिर के समीप शिवना प्रवाहित हो रही है और शिवना के इस तट पर हजारों साल पहले से विराजित है खिड़की माता मंदिर, जो अब आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। कई किंवदंतियों के चलते खिड़की माता का ये स्थान जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखिए मंदसौर की खिड़की माता की महिमा इस खबर में। खिड़की माता का ये मंदिर इतिहास और दर्शनों को लेकर एक विशेष स्थान रखता है। भक्तों का मानना है कि खिड़की माता जी की लीला न केवल चमत्कारिक बल्कि अपरंपार भी है। माता जी के दरबार में करीब 4 पीढ़ी से सेवा पूजा कर रहे परिवार के प्रतिनिधियों पंडितों कैलाश, दुर्गाशंकर, रमेश व सुरेश परमार के अनुसार खिड़की माता जी की चमत्कारिक प्रतिमा करीब 350 वर्ष पूर्व मंदिर के समीप ही शिवना तट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान जो अवशेष निकले थे वह हजारों नहीं लाखों वर्षों पुराने थे और इसी के कारण ये स्थान दिव्य गया, जो अब यहाँ निकली मूर्ति के कारण खिड़की माता के नाम से जाना जाता है। प्राकट्य के बाद से ही अलग अलग किंवदंतियों के कारण यहाँ भक्तों की आस्था की डोर मजबूत होती जा रही है। और शाम को 8 बजे आरती होती है और सुबह 7:30 बजे आरती होती है और आते हैं भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा उत्सव है। न्यू यहाँ पे क्या प्रमुख क्या विशेषता है, किस तरीके से क्या तैयारी की गई है, क्या कुछ माने व्यवस्था सब अच्छी है। न्यू माने बड़ा अच्छा है, माने कई जो भी हो रहा है सब अच्छा है। न्यू कहाँ से आते हैं श्रद्धालु वगैरह? ये आते हैं ना, इंदौर से है, रतलाम है, ये एक वहाँ सूरत से आए थे। ये आते रहते हैं भगत जो अपने श्रद्धा जो दर्शन करते हैं और रात को भी आते हैं 11 बजे तक। सुबह आरती कितनी बजे होती है और शाम को कितने बजे होती है? सुबह 7:30 बजे आरती होती है ना और शाम को 8 बजे आरती होती है। लोगों का हर कष्ट हरने वाली खिड़की माता जी के मंदिर में न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मंदिर परिक्षेत्र में घरोंदा बनाकर मन्नत मांगने से भक्तों की मन्नत भी पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, कई लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ माता के दरबार में खीर, पूड़ी व हलवे की प्रसादी का भोग लगाते हैं। वैसे तो खिड़की माता के दरबार में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते ही हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में माता के दरबार में न केवल विविध आयोजन होते हैं, बल्कि भक्तों का सैलाब भी जमकर उमड़ता है।
मंदसौर से लेकर मालवांचल और सीमावर्ती राज्यों से लेकर दूर दराज तक के लोग यहाँ पहुँचते हैं और घरोंदे बनाकर अपनी मन्नत माता के दरबार में करते हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और यहाँ हम बरसों से आते हैं और अभी नवरात्रि भी चल रही है तो नवरात्रि पे माता जी का और विशेष महत्व है, इसलिए दर्शन करना है माता जी का। नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, क्या कुछ मांग वगैरह भी किया गया है? माता जी तो बिना मांगे सब दे देती है, मांगने की जरूरत है भी नहीं माता जी से वो तो सबका बेड़ा पार करती है माता जी। ये क्या है कि अति प्राचीन मंदिर है, समथिंग 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। माता जी की जो मूर्त है ये पास में बरगद का पेड़ है, यहाँ से प्रकट हुई थी। और ये शीतला माता मंदिर है, शीतला माता जी का। और यहाँ पर क्या है कि इनका नाम खिड़किया माता था। इनको खीर का भोग लगता था, तो छोटी जब मंदिर छोटा था तो छोटी छोटी सी खिड़कियाँ थी, तो खिड़किया माता जी के नाम से इनको खिड़की माता जी का नाम पड़ गया। और जो पास में नदी है माता जी के यहाँ से नीचे थानक से 7 सेजें निकलती है, तो बरसात में अपने गर्मी के टाइम में क्या है कि पानी कम हो जाता तब दिखती है। चर्म रोग वगैरह ये जो हुए, स्किन संबंधित कौन सी भी बीमारी हुई, नदी में स्नान करने से वो समस्त ख़त्म हो जाती है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर भी है। कितने साल पुराना मंदिर है, क्या कुछ यहाँ 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पत्थर के घरोंदे बनाए जाते हैं, तो जिनका मकान नहीं रहते हैं या ऐसा कुछ उनकी मान्यता रहती है, तो वो क्या है कि उस चीज़ को करने से वो पूरे होते हैं। और शीतला सप्तमी का यहाँ मेला गिरता है, काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, नवरात्रि में आते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कपिल परमार। यहाँ पे आरती का समय कितने बजे से सुबह? यहाँ पर सुबह 9 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे। दर्शन करना चाहिए और धूप लगाना चाहिए और नवरात्रि के दिनों में अच्छा रहता है। और गरबे वगैरह भी खेलते हैं और गरबे खेलना चाहिए, अच्छा लगता है। और धूप लगाना चाहिए माता जी के, और सब माता रानी की आरती करना चाहिए, धूप लगाना चाहिए। नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह है। नवरात्रि पर माता के मंदिरों में अपार भीड़ 9 दिनों तक उमड़ रही है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता जी के मंदिर में जा रहे हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, देवडोंगरी माता जी मंदिर तथा अनेक मंदिरों पर भक्तों की कतारें लग रही। सुबह महाआरती के आयोजन हो रहे हैं। यहाँ पर भी संतोषी माता मंदिर में प्रति शुक्रवार को सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। अभी नवरात्रि पर्व में यहाँ भक्त उमड़ रहे हैं और दर्शन कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जी, अभी तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के एक लंबे समय के बाद हमारे देश को ये कोरोना से राहत मिली है और अच्छा लग रहा है। नवरात्रि का त्यौहार इस बार हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा पिछली साल कोरोना आया था तब नवरात्रि ऐसा नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार नवरात्रि का त्यौहार भी अच्छा, और शायद लगता है इस हिसाब से कि दिवाली इस बार बहुत अच्छी जाने वाली है। वर्षों पुराने अति प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल खिड़की माता मंदिर के कायाकल्प को लेकर करीब 9 साल पहले खिड़की माता मंदिर समिति और जनप्रतिनिधियों ने पहल की, जो निरंतर जारी है। 9 सालों में धौलपुर के लाल पत्थरों से मंदिर आज पूरी तरह सजकर तैयार है। माता जी के दरबार में भक्तों के लिए आवश्यक सुविधाएं तैनात है। इतना ही नहीं, 23 सितंबर 2009 से शुरू हुआ जीर्णोद्धार अब पूर्णतः की ओर है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी खिड़की माता मंदिर के पौराणिक महत्व और भक्तों की आस्था को देखते हुए यहां दर्शनार्थियों के लिए 30 लाख रुपए की लागत से विश्राम शेड सहित अन्य निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर के नालछा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व की धूम है। भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना कर रहे हैं। सोमवार को माता के दरबार में प्रतिवर्षानुसार छठ पूजन किया गया। छठ पूजन के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सभी भक्तों ने माता के विशेष पूजन श्रृंगार के दर्शन किए। भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सभी जने माता जी की पूजा करें, बस यही शुभकामनाएं सभी को।
ये सृष्टि पूरी माँ ने बनाई है और इसके एक एक कण में माँ विराजमान है। यदि अगर ये हर व्यक्ति धारण कर लेगा तो सबका जीवन सफल हो जाएगा। जी जय माता जी। नालचा माता मंदिर पर आज सोमवार भी है और छठ तिथि मनाई गई है। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता जी का भव्य जेवर श्रृंगार जो पंचमी से यहाँ पे दर्शन होता है उसका आप दर्शन लाभ ले रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और माता जी की सुबह 8:30 बजे आरती हुई थी, उसमें भी भव्य पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ था और 2 साल के इंतज़ार के बाद सभी भक्तों को माता के दर्शन पूर्णतया करने को मिल रहे हैं। और माता से सब प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी जो दिन अभी चल रहे हैं इसी प्रकार से पूरा समय चलता रहे और ये बीमारी जो विश्व में चल रही है विश्व से ख़त्म करें और सबको स्वस्थ प्रसन्न रख करके सबके कार्यों में मंगलता प्रदान करें और सबको खुशी रखें। जय माता दी। माँ शक्तिदायिनी माँ भगवती से आज सब मित्रों के साथ दर्शन किए और प्रार्थना करी कि जो महामारी का समय देश की जनता ने, ज़िले की जनता ने देखा है और डेंगू फिर से कहीं न कहीं बहुत महामारी के रूप में फैल रहा है, तो माँ भगवती, चूँकि नवरात्रि माँ भगवती का विशेष पर्व होता है और शक्ति देती है, माँ भक्ति देती है और रक्षा करती है, तो यही कि क्षेत्र के, अंचल के लिए, देश के लिए, ज़िले के लिए कामना करें कि हमारी रक्षा करें और बहुत अतिशीघ्र ये सारी महामारियाँ समाप्त हो और सब अपना जीवन यापन सुख शांति समृद्धि के साथ माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ हम संपन्न करें। इस प्रार्थना को लेकर आज हम सब लोगों ने मित्रों के साथ यहाँ दर्शन किए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रविवार रात मंदसौर के संजीत गांव में लक्ष्मी नारायण चौधरी के घर से 7 फीट लंबा कोबरा सांप पकड़ा गया। ये सांप मंदसौर के पुलिसकर्मी सांप पकड़ने के एक्सपर्ट राशिद खान कुरैशी के द्वारा पकड़ा गया। दरअसल रविवार दोपहर बाद चौधरी के घर पर ये कोबरा सांप घुस आया। बड़े कोबरा सांप के घर में घुस जाने के बाद परिवार में दहशत का माहौल हो गया। काफी देर मशक्कत के बाद भी सांप घर से बाहर नहीं निकला। रात 9 बजे लक्ष्मी नारायण चौधरी के पुत्र राहुल चौधरी के द्वारा मंदसौर के राशिद खान से संपर्क किया गया। सूचना के तुरंत बाद सांप पकड़ने में माहिर राशिद खान मंदसौर से संजीत गांव पहुंचे और चंद मिनटों में ही कोबरा सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद चौधरी के परिवारजनों ने राहत की सांस ली। सांप पकड़ने के बाद राशिद खान द्वारा बताया गया कि ये कोबरा प्रजाति का सांप है जो कि 80 साल पुराना है। इस कोबरा सांप को राशिद खान सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। आपको बता दें कि मंदसौर के महिला थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी राशिद खान अब तक 15,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के सांप पकड़ चुके हैं। कहते हैं कि पुलिस लड़ाई झगड़े, घटना और दुर्घटनाओं में सूचना के तुरंत बाद पहुंचती है, लेकिन इसके अलावा मंदसौर पुलिस के पास सांप पकड़ने की सूचना भी प्राप्त होती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी राशिद खान कुरैशी इन सांपों को तुरंत पकड़ते हैं और फिर सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं। ये अभी मेरे पास में फ़ोन आया था करीबन 10 बजे के लगभग, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के यहाँ से, जो सांप घर में घुसा था और डर के कारण सब घर के बाहर ही बैठे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, परेशानी आ रही थी घर में रखने के लिए, तो स्पेशली यहाँ आना पड़ा संजीत में और उसको सांप को पकड़ के बाहर निकाला और जंगल में ले जाके छोड़ा।
ये कोबरा जाति का सांप है और करीबन 80 साल पुराना है और 7 फीट लंबा है, काफ़ी पुराना सांप है। मंदसौर एनएसयूआई द्वारा सोमवार को पीजी कॉलेज परिसर में छात्र सहायता केंद्र खोला गया। इस केंद्र का शुभारंभ एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुनील बसेर ने किया। इन दिनों कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का दौर जारी है। महाविद्यालय में अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया है। ऐसे में छात्रों को प्रवेश के समय कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई मंदसौर द्वारा सोमवार को पीजी कॉलेज परिसर में छात्र सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र पर एनएसयूआई कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे और छात्र छात्राओं को होने वाली परेशानियों का समाधान करवाएंगे। छात्र सहायता केंद्र के शुभारंभ अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुनील बसेर सहित सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद। राजीव गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। एनएसयूआई जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज में छात्र सहायता केंद्र खोला गया है, जो कि अभी प्रवेश का समय चल रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है और ऑनलाइन काउंसलिंग में कई सारे सिस्टम चेंज हो गए। छात्रों को कोई तकनीकी समस्या भी आती है। साथ में इस साल शिक्षा नीति भी चेंज हो गई है, उससे में भी समस्या आ रही है। इन सभी को देखते हुए हमने आज छात्र सहायता केंद्र खोला, एक टेबल लगाए। यहाँ पर सवेरे 11 बजे से 4 बजे तक हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैठे रहेंगे। छात्रों को अपने प्रवेश संबंधी समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो या कॉलेज संबंधित कोई सी अन्य समस्या हो, उन सभी को समाधान के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे पास आता है उसकी समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद। जी, एनएसयूआई द्वारा आज छात्र सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। चूँकि छात्रों को यहाँ पर एडमिशन के प्रवेश के दौरान बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई छात्रों को डिपार्टमेंट का पता नहीं होता और डिपार्टमेंट के टीचर भी इधर से उधर बच्चों को दौड़ाते हैं, जिससे कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के साथ साथ शहरी छात्रों को भी समस्या आती है। इसलिए आज एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर छात्र सहायता केंद्र शुभारंभ किया गया है। मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शहर के अलावदा खेड़ी मार्ग पर घेराबंदी कर एक बोलेरो वाहन में से 12 पेटी अवैध शराब को जब्त किया और मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। शहर टीआई अमित सोनी ने बताया कि चंदरपुरा क्षेत्र से अवैध शराब लाकर अलावदा खेड़ी की ओर खपाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोलेरो में रखी 6 पेटी सफेद प्लेन और 6 पेटी लाल मसाला, इस तरह कुल 12 पेटी बिना परमिट परिवहन की जा रही अवैध शराब बरामद की और 3 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने शराब को जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक बोलेरो से अवैध रूप से शराब लाकर तस्करी कर रहे हैं और कहीं देने जा रहे हैं। उस सूचना पर एएसआई पीसी चौहान और टीम ने दबिश दी थी। ग्राम अलाउदा खेड़ी के पास एक बोलेरो में 12 पेटी शराब मिली, जिसका कोई वैधानिक लाइसेंस नहीं था, अवैध रूप से लाई गई थी और अवैध रूप से डिलीवर करने ले जा रहे थे। 3 लोग थे उसमें, अरुण, अशोक और जितेंद्र, और 6 पेटी उसमें सफ़ेद प्लेन थी, 6 पेटी लाल मसाला की थी। आरोपियों को दस्तयाब किया गया है और वाहन बोलेरो को लेकर के कार्रवाई अभी जारी है। सर, कहाँ ले जा रहे थे? ये चंद्रपुरा क्षेत्र में ले जाना बताया गया है। एरू नदी में डूबे व्यक्ति को 24 घंटे बाद निकाला। भीलवाड़ा से एसडीआरएफ टीम द्वारा करीब 6 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद डूबे व्यक्ति को निकाला जा सका। मृतक राजू का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। नवरात्रि के पावन पर्व पर जोगणिया माताजी हेतु दर्शन करने गए मनासा के निवासी राजू पुरबिया की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को मनासा निवासी राजू पिता मदन पुरबिया ने नशे में चूर नदी में छलांग लगा दी, गहरे पानी में चला गया। 24 घंटों से स्थानीय व प्रशासन व मंदिर ट्रस्ट द्वारा डूबे व्यक्ति को निकालने के प्रयत्न किए जा रहे थे, लेकिन शव नहीं मिला। कल देर रात्रि तक निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं निकाल पाए। रात्रि में गोताखोर को
लाइट व भोजन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट ने करवाई। मौके पर तहसीलदार शैतान सिंह, थाना प्रभारी कैलाश, चौकी प्रभारी सज्जन सिंह, मंदिर ट्रस्ट सचिव मांगीलाल धाकड़, सरपंच कैलाश रेगर, गिरदावर भंवर रेबारी, कांस्टेबल रंजीत नायक, रामेश्वर, रामदयाल आदि लोग उपस्थित थे। वहीं सोमवार देर शाम एसडीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे बाद उक्त युवक का शव बरामद किया। उसके बाद पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। पुलिस चौकी पीपलिया मंडी द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्सव ढाबे के सामने महू नीमच हाईवे आम रोड पर नाकाबंदी कर एक गाड़ी को रोककर तलाशी लेने पर उक्त वाहन में लहसुन के 22 कट्टों के नीचे कुल 6 कट्टों में 67 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा होना पाया गया। इसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मय वाहन विधिवत जब्त कर वाहन चालक आरोपी भावेश कुमार पिता बाबूलाल सेन, जाति नाई, उम्र 19 साल, निवासी झेरोल, जिला जालोर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त डोडा चूरा नोपाराम पिता मांगीलाल सुथार, निवासी सुथारों का वास धनानी, तहसील सायला, जिला जालोर के द्वारा उक्त वाहन में भरना बताया। वह उक्त वाहन भी नोपाराम के नाम रजिस्टर्ड होना बताया, जिस पर प्रकरण में नोपाराम पिता मांगीलाल को भी सह आरोपी बनाया गया। प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध थाना पीपलिया मंडी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। कल जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक छोटा हाथी गाड़ी है RJ 24 GA 1354, उसमें क्या है लहसुन के कट्टों के नीचे जो है अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए महू नीमच जो हाईवे उस उत्सव ढाबे के सामने पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 6 जो है डोडा चूरा के अवैध कट्टे बरामद किए हैं, जिसमें कुल डोडा चूरा 67 किलो है। आरोपी को गिरफ्तार करके आज PR लेंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। उसका जो मालिक है उसके द्वारा डोडा चूरा भरवाया गया था, पुलिस ने FIR में उसको आरोपी बना दिया है। आगे कार्रवाई PR लेके की जाएगी। सर क्या जो ऐसे पीपलिया मंडी नगर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाल पथ संचलन निकाला गया। संचलन का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं संचलन सरस्वती शिशु मंदिर शाखा बालाजी से प्रारंभ हुआ। पथ संचलन टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर, श्री महामाया चौराहे, लवली चौराहे, गांधी चौराहे, सब्जी मंडी होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर शाखा बालाजी में समाप्त हुआ, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल तैनात रहा। एसबीसीएन टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स। नमस्कार।